गंगपुर गांव में हीरा नाम का बैंड वाला रहता था। आसपास के सभी गांव वाले ब्याह शादियों में हीरा बैंड बजवाना पसंद करते थे। हीरा का बैंड बजता था तो शादी में अलग ही रौनक लग जाती थी और जिसे नाचना नहीं आता था वो भी नाचने गाने लगता था। वाह भाई वाह, ऐसा मीठा बैंड बजाते हो कि मन झूमने लगता है। हीरा बैंड कोई ऐसा वैसा बैंड नहीं है साहेब, अंग्रेजी बैंड है, अंग्रेजी बैंड। वाह भाई, तेरी अंग्रेजी बैंड सचमुच बड़ा कमाल का है। हीरा जब लोगों से अपने बैंड की बड़ाई करते सुनता तो फूला नहीं समाता। हमेशा बैंड की धुन में रहता और बैंड वाली ड्रेस में ही घूमता था। एक दिन बैंड वाली ड्रेस पहनकर वो घर आता है तो उसे देखकर उसकी नटखट बेटी छन्नो हंसने लगती है। ईका बापू, घर में भी बैंड वाला बनकर आए हो का? अरे बैंड मास्टर हूँ, बैंड मास्टर, पूरे 25 बाजे वालों का हेड। थोड़ा बन ठन कर तो रहना ही पड़ता है ना। तभी हीरा की पत्नी मुनिया आ जाती है और हीरा पर बात मारते हुए कहती है, ईका, बैंड मास्टर हो, कोई कोतवाल थोड़ी ना हो जो तुम्हारा ड्रेस का कोई रौब सौब हो। तू तो चुप ही कर, तेरे जैसी गवारन हीरा बैंड मास्टर का रौब और रुतबा कभी नहीं समझ सकती। छन्नो अपने पिता को बैंड मास्टर बनकर बैंड बजाते देखती तो फूली नहीं समाती थी। उसका मन भी बैंड मास्टर बनने का और बाजा सीखने का करता था। इसीलिए वो मन ही मन सोचती थी, अगर बापू मान जाए तो हम भी बैंड मास्टर नहीं बन सकते हैं। हाँ, शादी ब्याह में बैंड बजाए बजाए के खूब मजा आवेगा, ताल जमाए के। अपने मन की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए एक दिन छन्नो अपने बापू हीरा बैंड मास्टर के पास जाकर कहती है, ए बापू, एक बात कहे का? हाँ बोल, क्या कहना चाहती है तू? बापू, हम बैंड मास्टर नहीं बनना चाहते हैं, ताल जमाए के। आप हमको बाजा बजाने का ट्रेनिंग नहीं दे सकते का? छन्नो की बात सुनकर हीरा पहले तो उसे टालने की कोशिश करता है, मगर कुछ सोचकर छन्नो को बाजा बजाना सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर मुनिया को बहुत बुरा लगता है। वो हीरा का विरोध करते हुए कहती है, ए जी, कछु शर्म वरम भी है या नहीं? कोई लड़की को भी बैंड बाजे बजाना सिखाता है का भला? अरे ये तो लड़का का काम होता है ना। जब लड़का तूने जना ही नहीं तो कहाँ से लाऊं लड़का? अब तो लड़की को ही लड़का समझकर सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, खूब लटकाओ इसके गले में ढोल। कल को बदनामी होए तो हमको कछु नहीं कहना। हाँ। उस दिन के बाद हीरा छन्नो को बैंड की ट्रेनिंग देने लगता है और धीरे धीरे छन्नो खूब अच्छा बजाने लग जाती है। एक दिन वो बहुत ही अच्छा ढोल बजाती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बजाती हो बेटी। हाँ सच्ची बापू, मान गए ना आप ताल जमाए के? खाक मान गए। अरे घर के काम काज सीखो, क्यों बाजे वाली बनने पर तुली हो कम बखत। मुनिया हीरा और छन्नो दोनों का खूब विरोध करती है, मगर छन्नो फिर भी बैंड बजाना सीखती रहती है। कुछ ही दिनों में ब्याह शादियों का सीजन आने वाला होता है, इसीलिए गांव के सभी बैंड वाले प्रैक्टिस करने में लगे होते हैं। मगर सबको हीरा बैंड से ही भय लगता था, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा उसको ही पसंद किया जाता था। इस कारण सोहन बैंड मास्टर तो समझो हीरा का दुश्मन ही बन गया था। सुनो बे, इस बार हीरा बैंड को धूल चटानी है। पता नहीं भगवान उस बूढ़े बैंड मास्टर की कब बैंड बजाएगा। उस्ताद कम बखत हर साल बाजी मार जाता है, पर देखना इस बार उसका बैंड जरूर बच जाएगा बे छन्ना। एक दिन सोहन बैंड मास्टर हीरा को अपनी बेटी छन्नो को बाजा बजाना सिखाते हुए देखता है तो उस पर तंज कसने लगता है। अरे ओ लालची बूढ़े, अब इस लड़की से भी ढोल बाजे बजवाएगा क्या? कुछ तो शर्म कर। ये बूढ़ा बैंड बजाया करेगा और ये छन्नो छन छन डांस किया करेगी। उस्ताद क्यों बे, मैंने ठीक कहा ना बूढ़े बैंड मास्टर? हाँ। सोहन और उसका आदमी हीरा और छन्नो का खूब मजाक उड़ाते हैं, मगर हीरा चुप ही रहता है। पर ये सब देखकर छन्नो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बापू से कहती है, क्यों बापू, तुम उस सोहन से इतना काहे डरत हो? उसके गाल पर एक जोरदार जमाए देते तो मजा आ जाता। ना ना बेटी, ऐसे बदमाशों के मुंह लगना ठीक नहीं। ये सोहन बैंड वाला बड़ा खराब आदमी है। छी, खराब आदमी। समय बीतता जाता है और एक दिन छन्नो पर ऐसी विपदा टूटती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हीरा एक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हीरा बापू, आप तो हमका अकेले छोड़कर चले गए, अब हमरा होगा का?
रे बिटिया, रो मत। अब रोने से तोहार बापू लौट कर नहीं आएगा रे। चुप जा ए बेटे, चुप हो जा रे। हीरा के मरने के बाद उसके बैंड में काम करने वाले सभी लोग काम छोड़कर चले जाते हैं और उसकी दुकान में रखे बाजों पर धूल जमने लगती है। ये देखकर छन्नो बहुत दुखी हो जाती है। बापू, अब हम क्या करें? हम अकेले पड़ गए बापू। दुश्मन की नजर लग गई हमरे बैंड को। हाँ। हीरा की मौत के बाद सोहन की तो जैसे लॉटरी ही लग जाती है। अब पूरे गांव में उसी का सबसे अच्छा बैंड था और ब्याह शादियों में सबसे ज्यादा वही चलता था। सोहन लोगों से मुंह मांगे पैसे लेता और खूब कमाई करता। एक दिन किसी की शादी में सोहन का बैंड बजता है तो छन्नो को ये सब देखकर अपने पिता की याद आ जाती है। बापू बैंड मास्टर की ड्रेस में कितने अच्छे लगते थे। क्यों ना मैं बापू की जगह ले लूं? जब लड़कियां हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, तो बैंड क्यों नहीं बजा सकती? हाँ, यही सोचकर छन्नो अपने बापू के बैंड को फिर से चलाने का निर्णय लेती है। मुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो किसी की नहीं सुनती। अरे तू पागल हो गई है का? अकेली लड़की बैंड को कैसे संभालेगी रे? छन्नो बैंड मास्टरनी बनके संभालेगी अम्मा। और सुन, छन्नो का बैंड माँ सब लड़कियां ही होंगी। देखना, बदमाश सोहन बैंड वाले को नानी याद दिला देगी छन्नो। हाँ। छन्नो में ये लड़कों जैसा दम और जोश देखकर मुनिया मुस्कुराए बिना रह नहीं पाती। वो छन्नो का विरोध करना छोड़ देती है और उसे आशीष देने लगती है। ठीक है, तू जो करना चाहत है बिटिया, वो कर। भगवान तुझे अच्छी जिंदगी दे मेरी बच्ची। समय के साथ साथ कुछ ही दिनों में छन्नो बैंड वाली बन जाती है और उसका बैंड कुछ ही दिनों में सबका चहेता बैंड बन जाता है। ब्याह शादी, तीज त्योहार सभी पर लोग उसी का ही बैंड पसंद करने लग जाते हैं। बाप तो बाप, बेटी उससे भी बढ़कर क्या मजेदार बैंड बजाती है नीला नीलमणि। अपना बेटे का शादी में छन्नो का बैंड ही बजवाना है। हाँ, कोई और बैंड बजावा तो बैंड बजा दूंगी तुम्हारी। हाँ, समझे? तुम चिंता ना करो, बैंड बजेगा तो छन्नो का ही बजेगा, लीला लीनमणि। एक दिन गोपी नाम का एक लालची आदमी अपने बेटे मुरली की शादी में छन्नो का बैंड बजवाता है और पैसा देते समय लालच दिखाने लगता है। बेटे की तो अगले मारी गई थी, भला बैंड का 50,000 रुपए भी होता है क्या? ये 25,000 ले और अपना काम देख, समझी? देख लो सेठ, छन्नो का पैसा मार के पछताओगे तुम। हाँ, क्योंकि छन्नो को पैसा वसूल करना भी आवत है, ताल जमाए के। हाँ, तुझे जो करना है कर लेना, चल अब दफा हो, ताल जमाए के। ये सुनकर छन्नो वहाँ से चली जाती है और फिर जैसे ही मुरली सुहाग रात की तैयारी करता है, अचानक ही छन्नो का बैंड बज उठता है। मुरली और उसकी दुल्हन हैरान होकर बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ छन्नो, अब बैंड क्यों बजा? क्यों नहीं छन्नो, गैर टाइम बैंड बजाकर हनीमून की ट्यून खराब करने में मजा आता है क्या? अरे जब तक छन्नो को बैंड बजाने का पूरा किराया ना मिल जावे, छन्नो का बैंड बाजा गैर टाइम ही बजता है दुल्हनिया रानी। ताल जमाई के। हाँ, हमरा पैसा निकालो मुरली। क्या डैडी ने पैसा नहीं दिया? डैडी पैसा देता तो इस छन्नो का बैंड बाजा गैर टाइम काहे बजता? ताल जमाई के। हाँ। तभी गोपी वहाँ पर आ जाता है और छन्नो को उसका बाकी का पैसा देते हुए कहता है, हमसे भूल हो गई छन्नो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। अब तो समझ गए ना सेठ कि छन्नो बैंड बजाने में एक्सपर्ट है। हाँ, एक्सपर्ट नहीं छन्नो, एक्सपर्ट बोल। धीरे धीरे छन्नो का बैंड इतना पॉपुलर हो जाता है कि अन्य सभी बैंड बंद होने लगते हैं। ये देखकर सोहन को छन्नो से गहरी दुश्मनी हो जाती है। लगता है इस छन्नो को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा बे छन्ना। यही सोचकर सोहन बैंड वाला छन्नो को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है, मगर जैसे ही वो छन्नो को मारने की कोशिश करता है, उसी समय वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसे जेल की हवा खानी पड़ जाती है। सहेली की शादी। परी और सुमन बहुत अच्छी दोस्त थी, सब काम एक साथ करती थी। अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। परी के रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। एक दिन, परी, आज गोलगप्पे खाने का बहुत मन है, आज तो चल गोलगप्पे खिला दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज गोलगप्पे खा के आते हैं। परी और सुमन बाजार की तरफ गोलगप्पे खाने के लिए चल पड़ते हैं। गोलगप्पे खाते खाते परी सुमन को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं सुमन।
ओए होए, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन रमेश नाम का एक लड़का परी को देखने आता है। परी रमेश की सादगी पर फिदा हो जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। रमेश के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों पक्ष बहुत खुश होते हैं। परी सुमन के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले सुमन, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अगले महीने शादी है। क्या कहा परी? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की शॉपिंग तो करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है? तेरी शादी की सारी शॉपिंग तो मैं ही करूंगी और तेरी शादी में पहले ही बताए दे रही हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तो उससे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर परी शादी करके तू मुझसे दूर हो जाएगी। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। परी और सुमन ठहाके मारकर हंसने लगती हैं और परी अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन सुमन कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करते हैं और परी का भाई सुमन को बचाता है। कहाँ चली छमक चलो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ? शक्ल देखी है आईने में? शक्ल तो आईने में देखता हूँ, पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। सुमन से बदतमीजी करते हुए परी उससे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देती है। तभी बीच में रमन आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। रमन और सुमन एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये हादसा किसी को नहीं बताएंगे और शादी का दिन आ जाता है। सुमन तैयार होकर परी के घर पहुँचती है, जहाँ रमन उसे देखते ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ओ रमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं आंटी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। रमन अब तो यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है, बारात का स्वागत भी तो करना है, चल मेरे साथ। रमन को ऐसा देखकर परी उसको एकांत में ले जाकर पूछती है, रमन, तुझे सुमन अच्छी लगती है ना? पर वो हाँ, मैं मतलब। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ, तेरी बहन हूँ आखिर। रमन वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोरगुल सुनाई देता है। सभी बारात देखने के लिए भागते हैं। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजा तुझे भी लेने आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब सुमन परी को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर परी को लेकर पहुंचती है, वो आश्चर्यचकित रह जाती है और वो घबरा जाती है। परी, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ? होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे। लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। परी, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर क्या बात है? बात ये है कि ये एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। शोर सुनकर परी के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तू जानती है क्या कह रही है और किस पर लांछन लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है। अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त परी की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज परी की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना, तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है रमेश? हाँ, सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर यह भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ परी को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। परी, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती,
ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ परी है और मैं इसी से शादी करूंगा। मेरे जीते जी तो रमेश तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसलिए तू परी से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी परी के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें परी की तरफ लगी हुई थी। ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। रमेश सुमन के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी रमन उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे देता है। परी, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसलिए मैं इसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन सुमन सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। हमारे कॉलेज में पढ़ता है और इसी ने सुमन से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तब भी मैंने सुमन को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि रमेश से तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते थे ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया। कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, बारात घर से वापस जाए ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूंगा। अंकल जी, मैं सुमन को बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं सुमन को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो। हाँ अमन, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। बारात वापस चली जाती है। सुमन और परी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सुमन की शादी रमन से हो जाती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।